दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। भारत की खोज किसने की? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये कब की थी? 1498 में पुर्तगाल के निवासी थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और बात करेंगे जो भारत का मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। ये राज्य भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और बात करेंगे भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत रत्न की जो शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 को की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा का। यह आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कथक। तमिलनाडु का भरतनाट्यम और कर्नाटक का की लोक नृत्य की बात करेंगे तो हो जाएगा यक्षगान। और भी काफ़ी है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 25। वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है और जो 25वां हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष इसका फैसला करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। भारतीय संविधान के लोकसभा किस आर्टिकल में? तो ये भी आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भूटान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात करेंगे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे 4 फरवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और बात करेंगे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। की बात करेंगे भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 में भारतीय संविधान के बारे में उल्लेख किया गया है। बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 74 में इनका उल्लेख किया गया है। लोकसभा का मैंने अभी बताया आर्टिकल 81 में है। और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो ये जितने भी आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में सर्वाधिक किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सूरत, वर्तमान में गुजरात में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तो आपको याद रखना है। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी में। और हॉकी में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी होती है? 11 है। तो ये आपको याद रखनी है। इसके हम ट्रिक बताते हैं, HCF। हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11 होती है, क्रिकेट में भी 11 होती है, और फुटबॉल की बात करेंगे तो उसमें भी 11 होती है। ये आपको याद करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, PT ऊषा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर, जो राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 में की गई थी, और ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। बात करेंगे जो हमारे वेद हैं उनकी संख्या 4 है, और वेदांग की संख्या जो है वो 6 हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ट्राम्बे, मुंबई में, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1948 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। तो ये, और सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये भारत की और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बात करेंगे वर्तमान में भारत में क्लासिकल डांस जो शास्त्रीय नृत्य जिन्हें बोलते हैं उनकी संख्या 8 है। तो मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्कर जो पुरस्कार है वो सिनेमा जो क्षेत्र है इसमें दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, हीरा सबसे कठोर तत्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था, जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। बाकी सभी की और भी हैं, उर्दू भी है और भी भाषा हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1985 में मुंबई के गुरुकुलदास तेजपुर जो कॉलेज था वहाँ पर की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म चला गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 36,000 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 7। इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो होते हैं 7, VIBGYOR 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी 7 रंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया था। और वर्तमान में संशोधन जो है वो 106 हो चुके हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो पुस्तक है वो कालिदास द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे और भारतीय संविधान के पिता एवं जनक इन्हें ही कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग को यह पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इनकी जो दरगाह है वो अजमेर राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। जो कलिंग युद्ध है ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और जो कलिंग है ये उड़ीसा का पुराना नाम है। कलिंग की उस समय जो राजधानी थी वो थी तोसली। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शतुमुर्ग। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, काला। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।